हेलो दोस्तों, दिस इज परम और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो आज से हम लोग क्लास 10 का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स टर्म, यानी मेनी टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देखें हैं कि पॉलिनोमियल इज मेड ऑफ टू वर्ड। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका क्या क्या पॉली जिसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स जिसका मतलब होता है क्या, टर्म। यानी बहुत सारे टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डैश 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 कहाँ तक, ए एन एक्स एन तक, यानी एन टर्म तक। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल, यहाँ देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, मेनी टर्म्स का, मेनी टर्म्स के एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, यहाँ मेनी टर्म्स है। पहला देख रहे हैं ए एन तक, यानी ये जो प्लस में टर्म्स है वो क्या है, मेनी टर्म्स है। यानी मेनी टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है आपका इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें या तो ये एडिशन से जुड़ा होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन से भी जुड़ा हुआ रह सकता है। इसमें जो ए नॉट ए जीरो जिसको कहेंगे, ए वन ए टू या ए एन, ये जो सारे टर्म है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि क्या, ये आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ए एन कभी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। यानी कभी भी ये ए वाला जो टर्म होगा वो जीरो नहीं होगा। अगर ए वाला टर्म जीरो हो जाता है तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, मान लीजिए ये जीरो, ए वन जीरो हो गया तो ये पूरे टर्म को जीरो बना देगा। ठीक है, तो कभी भी ए एन जो टर्म होगा वो जीरो नहीं होगा। यहाँ जो एन जो दिया है, एन मतलब कि जो डिग्री दिया है, यानी जो पावर है। ठीक है, जो पावर है वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर इन द सेंस कि क्या, इंटीजर तो होगा लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर यानी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, यानी जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर ही आएगा। यानी उसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया है जहां पर ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए एन जो टर्म है वो रियल नंबर है, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है और उसका पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं, एक्स पॉलिनोमियल कह सकते हैं एन डिग्री का। ठीक है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए इसमें। पहला कि ये जितना भी ए वन वाला ए जीरो ए वन ए टू जो वाला जो टर्म है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर इन द सेंस रेशनल और इरेशनल में से कुछ होना चाहिए। दूसरा, जो एन जो नंबर होगा, एन जो टर्म होगा वो क्या होगा, कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यानी जीरो कभी भी नहीं होगा। और साथ में जो पावर होगा, यानी जो एन होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा कोई। ठीक है, इंटीजर होगा लेकिन वो कैसा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। उससे कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखा गया है कि ए नॉट यानी ए जीरो जिसको हम लोग कह सकते हैं वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया, ये कांस्टेंट टर्म होगा। ए वन ए टू ए थ्री जो ए एन होगा वो एक्स का यानी वेरिएबल का क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, वेरिएबल का कॉफिशिएंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो यहाँ पर दो चीज देखना है। ठीक है, एक तो जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है। दूसरा है जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर, यानी हमेशा ये देखना है कि वेरिएबल का जो पावर होगा, ठीक है, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी इसका पावर क्या है, 2, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी ये पॉलिनोमियल है।
ठीक है। कुछ ऐसा भी मिल सकता है आपको 3x³ प्लस 2x माइनस 2 प्लस 5। यहाँ पर सीधे बात क्या देखना है, एक ही चीज़ इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि पावर यानी वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर ये क्या है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉरी वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव इंटीजर है, लेकिन हमको चाहिए था नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसके कारण से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x का पावर 1/2 प्लस 4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिए हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, लेकिन वेरिएबल जो n होना चाहिए यानी जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 2x का पावर 1.3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, डेसिमल के फॉर्म में है, यानी डेसिमल के फॉर्म में है, लेकिन पावर में यार नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव तो पावर है, लेकिन साथ में इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, जिसके चलते ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, px इक्वल टू √x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ x जो वेरिएबल है उसका पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े हैं कि अगर कोई इस फॉर्म में दिया रहता है क्वेश्चन तो उसको हम लिखते हैं x का पावर 1/2 प्लस 4। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर क्या हो गया, इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो पॉलिनोमियल्स दिए रहेंगे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रीजन भी दे सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है, यानी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या हो, फिक्स हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, यानी ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हो, सभी जगह सेम हो, एवरी प्लेस पर सेम हो, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, जैसे 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा सेम ही रहता है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है वेरिएबल, यानी वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे इसको हम लोग XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि x का वैल्यू हमेशा एक ही है, अलग अलग केस में अलग अलग आ सकता है, लेकिन 1 2 जो है वो चेंज नहीं होगा, 1 को 1 ही कहेंगे, 2 को 2 ही कहेंगे, इसको 3 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री। डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ x+1 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, यानी इसका डिग्री क्या होगा, 1। x² + x+1 इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, इसका डिग्री 3। तो इस तरह से हम लोग डिग्री पढ़ने हुए। तो डिग्री भी अलग अलग तरीके का होता है। पॉलिनोमियल का जो डिग्री है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा 2, इसका 3, इसका 4। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि ये होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन क्या करेंगे, अब पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3 या 2x। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो डिग्री है
इस पोलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है। इसमें भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 ही है। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में रहता है। लीनियर पोलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी। ठीक है, यहाँ जो a होगा यानी a जो रियल नंबर होगा वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस बी यानी b हो जाएगा। यानी ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल का ये पोलिनोमियल ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी a 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है मेरा टॉपिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पोलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल के स्ट्रक्चर में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यानी ये जो पोलिनोमियल हो गया वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। एग्जांपल से समझ लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 4, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तीसरा है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ पर जो इसका हाईएस्ट a कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका हाईएस्ट पावर जो होगा क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3 होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 होगा। इसका एक भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सबका एग्जांपल ऐसे दे दे 2x³ प्लस 4, तो क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है? तो हाँ, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। ठीक है, चौथा है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, यानी इसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा क्या होगा, 4 होगा। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। तो अगला जो मेरा जो टॉपिक रहेगा इसके बाद का जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलिनोमियल में जो पहला टॉपिक है मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स इन द सेंस ये मोनोमियल्स यानी वैसा पोलिनोमियल्स जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल्स कहेंगे। यानी मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स 1 टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। A polynomial having 1 term is called monomials। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल्स में एक टर्म है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, 2x 5x, ये सब मोनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, दूसरा टॉपिक है बाइनोमियल्स।
यानी 10 बाइनोमियल्स क्या होता है, बाइ मीन्स 2, यानी 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, बाइनोमियल्स। यानी इसमें कितना टर्म होगा, 2 टर्म होगा। डिफाइन तो ऐसे ही कर लेंगे। यानी बाई मीन्स क्या होता है, 2, यानी 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखिए, 2x + 5, 2x² + 4, ये सब बाइनोमियल्स में चला जाएगा। तीसरा होता है ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स यहाँ 3 होता है, यानी 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, 4x² + 5x + 6, 3 टर्म है। और चौथा इसमें होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मीन्स क्वाड मीन्स क्या, 4, यानी 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x³ + 4x² + 5x + 6, 4 टर्म है। तो 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्री। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है और वो जो टर्म है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। नॉन जीरो टर्म मतलब कि क्या, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। जीरो के अलावा कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम लोग जीरो के अलावा अगर कोई भी टर्म है तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, 6 - 4 5 86, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो जीरो पॉलिनोमियल, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म आता हो और वो भी क्या, 0। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म आता हो और वो जो टर्म हो 0 हो तो उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है, यानी जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। कैसे, जैसे देख लीजिए, पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है 0, यानी ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री, ठीक है, नॉट डिफाइन है। अगर इसका जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता तो हम लोग एक्सपोनेंट में क्या पढ़े कि किसी भी टर्म का अगर पावर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, लेकिन तो ये तो 0 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ही डिफाइन नहीं है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसमें एक टर्म हो और वो भी टर्म 0 हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है नॉट डिफाइन होता है। ये जो इसमें जो डिग्री वाला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो जीरोज। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो पॉलिनोमियल है, ये जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कोई भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल पर में x का वैल्यू पुट करने पर अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कोई रियल नंबर मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा मान लिया है कि कोई रियल नंबर अल्फा है, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px है। यानी px पॉलिनोमियल के लिए जो अल्फा है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब कि क्या, यहाँ पर x के जगह पर पॉलिनोमियल में x के जगह पर अगर अल्फा पुट कर दिया जाए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस अल्फा को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px, ठीक है, यानी x² - 2x - 3, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीरो फाइंड आउट करना है। यानी एक ऐसा रियल नंबर मेरे को यहाँ चाहिए जो कि इस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 बन जाए। तो हम लोग वहाँ अल्फा माने थे, अल्फा मतलब कि कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई रियल नंबर लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 3,
यानी हम 3 ही उस अल्फा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं 3, यानी कह रहे हैं कि 3 ही क्या है, वो अल्फा है जो कि उस पोलिनोमियल पर पुट करने के बाद वो पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की जगह 3 हम पुट कर रहे हैं, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 2 माइनस 3 6 माइनस 3, यानी 6 में से 9 में से 6 माइनस होगा 3 माइनस 3 यानी 0। तो ये जो 3 है वो क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। तो 0 जब पोलिनोमियल ऐसा टर्म है, ऐसा नंबर है जिसको अगर पोलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो पोलिनोमियल टोटल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो उसी को हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। तो किसी पोलिनोमियल का जीरोस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो पोलिनोमियल पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना 0 होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे